हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारत इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। और प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1916 में तिलक ने, अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा और अप्रैल 1916 में तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया और तिलक ने मराठा तथा केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। तो याद रखिएगा, बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है मतलब कि निकाला गया पत्रिका था, और तिलक ने मराठा तथा केसरी, ये दोनों जो है इनके द्वारा ये पत्रिका जो है संपादित किया जाता था। तो इन दोनों ने अपने अपने मतलब कि पत्रिकाओं के माध्यम से अपने लीग का जो है प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों का बंटवारा भी कर दिया। तिलक के लीग के जिम्मे कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार थे। देश के शेष हिस्से एनी बेसेंट के लीग के जिम्मे आए। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन और प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसी गोरे के द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा। 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावेस्टकी और कर्नल अलकाट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 में इसकी सदस्या बनी, याद रखिएगा। तो इस पर आधारित या इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? होम रूल लीग आंदोलन जो है सर्वप्रथम किसने आरंभ किया, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी। सेकंड प्रश्न, 1915 और 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तो 1915 और 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ हुई थी, तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अप्रैल 1916 में तिलक ने, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की।
बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। थर्ड नंबर है एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है, सही जवाब हो जाएगा गृह शासन आंदोलन से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन आंदोलन से संबंध थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई थी और होम रूल आंदोलन की व्याख्या जो 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को जो है आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा। 4 नंबर है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह जो आंदोलन था वो कौन था? तो होम रूल आंदोलन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टीएस अलकाट का। डी ऑप्शन। टीएस अलकाट होम रूल लीग से नहीं थे बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से ये संबंधित थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग को आरंभ किया। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। 6 नंबर है निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? सही जवाब हो जाएगा सी आर दास, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक जो है प्रदर्शन कर सके? इसका सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 का जो कांग्रेस का 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक जो इसमें प्रदर्शन हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि? होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि अगर बात करें तो इसने देश के सामने सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन ए। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। 9 नंबर है होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? देखिए जो ऑप्शन दिया गया मतलब कि डाउटफुल ऑप्शन है, सही ऑप्शन नहीं है। होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना जो है एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण के लिए 2 पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई। दोनों लीगें एक दूसरे की पूरक थीं। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 माह बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से में एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। देश के जो बाकी हिस्से थे, एनी बेसेंट की जो लीग थी इनके मतलब कि लीग के जिम्मे आए। बेसेंट की लीग का संगठन बहुत ढीला था
कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य क्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया था, याद रखिएगा, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में कहना है कि उनके कुछ समर्थक, यानी जो तिलक के कुछ समर्थक हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, और जो मेरे कुछ समर्थक हैं जो उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और तिलक के बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। तो इस प्रकार तिलक और एनी बेसेंट में मतभेद नहीं थे। प्रश्न संख्या 10 है, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को जो है एक में मिला दिया गया था। तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। कब? तो याद रखिए कब मिला दिया गया था, आपको मालूम है, कमेंट करके बताइएगा। सही जो ऑप्शन है इसमें नहीं है, ठीक है। 11 नंबर है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन ए। एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की जो है प्रस्तावक थी, समय 1847 से 1933 के बीच। 12 नंबर है, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा, थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। दूसरा सही नहीं है। तीसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये एक बार अध्यक्षता थी, यानी अध्यक्षता की थी। तो पहला और तीसरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी रही। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि इससे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावेस्की, कर्नल अलकॉट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी। और इस प्रकार पहला और तीसरा कथन सही है, जबकि दूसरा कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 13 नंबर। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? 1920 में किसने अपना नाम को परिवर्तित कर चेंज कर स्वराज सभा रख लिया? तो सही जवाब है ऑल इंडिया होम रूल लीग, यानी ऑप्शन ए। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था। तिलक की इंडियन होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट के लीग के जिम्मे आए। लीग का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में गांधी और उनके प्रारंभिक जो आंदोलन थे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, प्लीज ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तथा ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।